हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द नोज़। आज हम बात करेंगे नोज़ की। ये हमारा सेकेंड यूनिट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। उसमें सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी जो पार्ट थे उसका सबसे पहला पार्ट था नोज़। आज हम बात करेंगे नोज़ की। इट इज़ फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये रेस्पिरेटरी का सबसे पहला ऑर्गन है जिससे कि हम रेस्पिरेशन लेते हैं। एयर इंटर थ्रू इट। नोज़ के थ्रू ही हमारी एयर बॉडी में इंटर होती है। नाजल कैविटी फिल द स्पेस ऑफ बेस ऑफ स्कल और रूफ ऑफ द माउथ। जो नाजल कैविटी होती है, जो नेजल कैविटी, वो किससे फुलफिल होती है? जो हमारा स्कल का बेस होता है, ऊपर वाला आप देख सकते हो, स्कल का बेस होता है, और रूफ ऑफ द फ्लोर, माउथ की जो रूफ होती है उससे फिल होती है नेजल कैविटी, स्कल के बेस से और रूफ ऑफ द माउथ। नेजल कैविटी इज डिवाइड बाय सेप्टम इनटू टू इक्वल हाफ। और जो हमारी नेजल है ये सेप्टम के थ्रू हमारी डिवाइड होती है। मतलब आप देख सकते हो बीच में नोज़ में ये सेप्टम होता है और ये इक्वल डिवाइड होती है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज कंसिस्ट बाई परपेंडिकुलर पैलेट, एथमाइड बोन एंड बोमर। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सेप्टम का वो किससे बना होता है? एथमाइड बोन का एंड बोमर। द एंटीरियरली इट कंसिस्ट बाय हाइलेन कार्टिलेज। और ये एंटीरियरली किससे कंसिस्ट होता है? हाइलेन कार्टिलेज से होता है। पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। इसका साइज़ क्या होता है? 1.5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब चौड़ी होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती है। द पैलेट डिवाइड द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी विद द हार्ड पैलेट। जो हमारा पैलेट होता है वो हमारी नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को डिवाइड करता है थ्रू द हार्ड पैलेट। आप देख सकते हो ये हमारा हार्ड पैलेट होता है और हार्ड पैलेट के अपर वाला पार्ट होता है नेजल कैविटी और उसके नीचे वाला पार्ट होता है ओरल कैविटी। पोजीशन एंटीरियरली एंड द सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली, इट फॉर्म बोथ ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, जो एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों तरफ का जो हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, आगे का और पीछे, एंटीरियरली मतलब आगे, पोस्टीरियरली मतलब पीछे, वो दोनों क्या करते हैं? रूफ ऑफ द माउथ, ये हमारी मतलब माउथ के छत, ऊपर वाला पार्ट बनाते हैं जिसको रूफ ऑफ द माउथ बोलते हैं, एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। और जब माउथ का ऊपर वाला पार्ट हो गया रूफ और नेजल कैविटी की वो हो गई फ्लोर, तो इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल ऑफ द नोज़। नोज़ में कितनी वॉल होती हैं? एक होता है मीडियल वॉल, लैटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल। सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे मीडियल वॉल की। फॉर्म बाय नेजल सेप्टम। किससे बनी होती है? नेजल सेप्टम से बनी होती है। एंटीरियरली मतलब आगे वाले पार्ट की बात हो रही है नोज़ के। इट कंटिन्यूस विद द सेप्टल कार्टिलेज फॉर द एक्सटर्नल नोज। जो हमारी एक्सटर्नल नोज़ होती है, यानी कि बाहर की तरफ जो नोज़ होती है, वो सेप्टल कार्टिलेज से बनी होती है। पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की बात कर रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय बोनी परपेंडिकुलर। ये बोन से बनी होती है। पैलेट ऑफ एथमाइड यानी कि सुपीरियरली एंड बोमर इन्फेरियरली। इसके जो सुपीरियरली होती है वो एथमाइड बोन होती है और इन्फेरियरली होती है बोमर बोन। लेटरल वॉल नेक्स्ट होगी हमारी लेटरल वॉल। इट मेड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड कार्टिलेज। ये सॉफ्ट टिश्यू और कार्टिलेज से बनी होती है। मैक्सिला बोन जस्ट बिलो द नोज़। जो हमारी मैक्सिला बोन होती है वो नोज़ के जस्ट बिलो होती है, नीचे होती है। लैक्राइमल बोन प्रेजेंट जस्ट अबव द नोज़ एंड कॉर्नर ऑफ द आई। और हमारी जो लैक्राइमल बोन होती है वो जो हमारी नोज़ है उसके अबव प्रेजेंट होती है, जो हमारी आई की कॉर्नर होती हैं, जहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होता है, इसलिए इसको लैक्राइमल बोला गया है। नेक्स्ट हम बॉल की बात करेंगे पोस्टीरियरली बॉल।
पोस्ट लेटरल वॉल मेड ऑफ द फेरिंग्स। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो पोस्टेरियर वॉल उसको बोला गया, जो हमारा फेरिंग्स होता है, यानी कि नेजल कैविटी के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स, इसलिए इसको पोस्टेरियर वॉल का मतलब पीछे वाली वॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनस की। साइनस होता क्या है? 4 पेयर्ड कैविटी इन योर हेड, नैरो पैसेज कनेक्ट देम। साइनस मैक म्यूकस दैट ड्रेन आउट द पैसेज इन योर नोज। ये क्या होता है कि ये छोटी छोटी कैविटी होती हैं, ये स्पेस होता है मतलब हेड के अराउंड, या हमारे ये साइनस आप देख सकते हो पिक्चर में, ये एक छोटे छोटे स्पेस होते हैं, कैविटी होती हैं, जिसमें साइनस म्यूकस बनता है और ड्रेनेज होता है प्योर नोज़ में। साइनस के थ्रू हमारा म्यूकस ड्रेनेज होता है नोज़ में। सबसे पहला होता है पहला हमारा होता है फ्रंटल साइनस, स्पेनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। ये हमारे हो गए साइनस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नोज़। नोज़ का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? सबसे पहले बात करेंगे ब्रीदिंग का। ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। एयर कंडीशन ऑफ इंस्पायर एयर, ये हमें एयर कंडीशन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन द लोअर एयरवे, हमारा जो लोअर एयरवे होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ऑल्फैक्शन, और ये ऑल्फैक्शन का काम करता है, यानी कि सूंघने का। नेज़ल रेसिस्टेंस, और हमारा कोई भी रेसिस्टेंस ना हो, कोई भी इसमें मतलब कि प्रॉब्लम ना हो नेज़ल में, वो हमारी हेल्प करता है। और वोकल रिसोनेंस, मतलब बोलने में भी हमारी हेल्प करता है। और नेज़ल रिफ्लेक्सेस, और नेज़ल रिफ्लेक्सेस का भी वर्क करता है। तो ये हमारा हो गया नोज़। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फेरिंग्स। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।